एक महान संत पैदा हुए, ज्योतिराव गोविंदराव फुले अर्थात ज्योतिबा फुले। भारत के अंदर सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम प्रारंभ करने वाले महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, साहित्यकार, दार्शनिक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे। ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र की धरती में पैदा हुए थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों पहले सतारा से पुणे जिले में फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करता था, इसलिए वे माली के काम में लगे हुए थे, इसलिए फुले के नाम से जाना जाने लगे। ज्योतिबा जी ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, परंतु कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने फिर उसके बाद वो स्कूल में आगे की ओर उन्होंने दाखिला लिया, प्रवेश लिया। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण फिर से उनको स्कूल जाने का अवसर मिला और उन्होंने आगे की पढ़ाई को अपना जारी रखा। ज्योतिबा फुले जी को महाराष्ट्र के अंदर सर्वप्रथम विद्यालयों की स्थापना का श्रेय जाता है। इस भारत के अंदर शिक्षा की क्रांति की अलग जगाने वाले ज्योतिबा फुले का नाम बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाता है। ज्योतिबा जी संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ने में विशेष रुचि थी और बड़े बड़े क्रांतिकारी और महापुरुषों की जीवनियों से उनको बड़ा ज्ञान प्राप्त होता था और उन्हें यह ज्ञान हुआ कि भगवान के सामने जब भी सब नर नारी समान है और उनमें ऊंच नीच का भेद कभी नहीं होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा जी ने पूरा जीवन अपना खपा दिया और उनके लिए विशेष प्रकार का स्कूल खोला और अब सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने वो सर्वप्रथम महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का स्कूल खोला और इस काम के लिए वह देश में एक पहला विद्यालय हुआ करता था। और लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्हें जब अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई को इस योग्य बना दिया और उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से उनके हर काम में बाधा डालने की कोशिश की और उनके हर काम को हर बार उनको विरोध का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए उनका काम अवश्य ही कभी रुका और शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिका रुकने के बाद भी अनेक विरोधों के बाद भी बालिकाओं के अनेक स्कूल खोल लिए। अछूतोद्धार के लिए यानी दलित, वंचित, पिछड़े लोगों के उद्धार के लिए ज्योतिबा जी ने उनको अपने घर में उन लोगों को, उनके बच्चों को पाला और अपने घर की पानी की टैंकी उनके लिए खोल भी दी थी। परिणाम स्वरूप यह सब कृत्य करने के बावजूद भी उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, यहां तक कि उनके पिताजी ने भी उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया। वे पश्चिम के विचारों का विरोध करते थे, ईसाइयों के धर्मांतरण के विरोधी थे। उन्होंने अपने मकान में बुजुर्गों के लिए रात्रि की पाठशाला भी खोली। उनकी बढ़ती ख्याति को देखकर जो कुछ समाज विरोधी लोग थे, अराजक तत्व थे, उन्हें जान से मारने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने राष्ट्र के लिए, अपने उस समाज के लिए समाज सेवा के व्रत को खंडित नहीं होने दिया। उन्होंने दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज को स्थापित किया। उनकी समाज सेवा और उनके आदर्श उदाहरणों को देख करके, क्योंकि उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था और विधवा विवाह को मान्यता दी थी और इस कारण उन्होंने महिलाओं शिक्षा की और नारी शिक्षा को प्राथमिकता दी थी और उनके लिए स्कूल खोले थे। उनके इस योगदान को देख करके, उनकी उत्कृष्ट समाज सेवा को देख करके 1888 ईस्वी में मुंबई में एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। तब से वे महात्मा ज्योतिबा फुले हो गए। ऐसा महान संत महाराष्ट्र की धरती में पैदा हुआ जिन्होंने एक ऐसे विधवा के पुत्र को गोद लिया जिसे पाल पोष कर उन्होंने आगे चल करके बड़ा किया और उसे डॉक्टर बनाया और बाद में उसे समाज में जीवन जीने लायक एक उचित आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाया और उसे ही बाद में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
कई विधवाओं का पुनर्विवाह किया और कई लोगों को उन्होंने अपने घर पर शरण दी। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने हमारे समाज को, एक देश को एक दिशा दी, अछूतों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, समाज के उद्धार के लिए, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन होम कर दिया, ऐसे महान ज्योतिबा फुले को शत शत नमन।